अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एनसीईआरटी के, उनको सॉल्व कर लेते हैं। आई होप अभी तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी बुक। उसमें कहा गया है कि भाई फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट्स बताने हैं कि इनमें से जो गिवन सेट्स हैं उनमें से कौन से फाइनाइट होंगे, कौन से इनफाइनाइट होंगे। अब पहला ही हमें क्या गिवन है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमने ना नोटेशंस देखी थी, डिनोशंस देखी थी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को किस तरह से लिखा जाता है। ये एक लाइन यहाँ पे साइड में होती है, कई कई बुक्स में इस तरह से भी होता है कि इस साइड से थोड़ा डार्क होता है और ये इस तरह से। जो हम हायर मैथमेटिक्स के बुक्स पढ़ेंगे ना आगे क्लासेस में तो आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से लिखा होता है n। नॉर्मली हम ऐसे लेके चलते हैं कि n, नॉर्मल n भी लिख देते हैं, वो कोई गलत नहीं है, बट एक्चुअली में इस तरह से लिखा जाता है, साइड में एक लाइन आती है। अब इसमें बोला है कि x सच दैट कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x क्या क्या वैल्यू रख पाएंगे, x भाई 1 और 2 वैल्यू रख पाएंगे। मतलब कि ये जो हमारा सेट है, पहला सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आए, 1 और 2, ये दो ही एलिमेंट्स आए। सिंस ये दो ही एलिमेंट है मतलब कि ये फाइनाइट है, हम इन्हें गिन पा रहे हैं, तो ये सेट क्या हो गया, ये सेट हो गया हमारा फाइनाइट सेट। नेक्स्ट वाला है a set of all x such that x belongs to natural number and x square equals to 4। जी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है तो x क्या होगा, प्लस माइनस 2। अब ऐसे चीजों में ना ये भी देखना जरूरी है कि हमारा x आ कहां से रहा है। जहां से आ रहा होता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे फंक्शंस में कि इसको डोमेन बोलते हैं। मतलब ये हमारा कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। -2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए इस सेट में कौन सा एलिमेंट आया, सिर्फ और सिर्फ 2। जी 1 ही एलिमेंट है तो ये ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। तो हमारा ये सेकंड सेट भी हमारा फाइनाइट निकल के आया। अब थर्ड सेट देख लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है कि अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है तो क्या होगा, x हमारा x हो जाएगा 1/2। अब हमारे नेचुरल नंबर से आ रहे हैं x और ये आ रहा है 1/2 रैशनल नंबर और नेचुरल नंबर तो अलग अलग हैं, तो इसका मतलब हमारा इस सेट के अंदर एक भी ऐसा x नहीं आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा फाई सेट है, नल सेट है, ये हमारा एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अब एम्प्टी सेट को भी हमने देखा था फाइनाइट सेट की डेफिनेशन में कि ये भी फाइनाइट होता है, मतलब ये सेट भी हमारा क्या आया, फाइनाइट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x such that x belongs to natural number and x is prime। अब प्राइम नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे जी, 2 से स्टार्ट होगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। अब ये तो ऐसी चीज है जी जो कि अनंत तक चलती जाएगी, जो खत्म ही नहीं हो रही है, हम काउंट ही नहीं कर पा रहे कि कितने हैं। तो ऐसी चीजों को हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि भाई ये होंगे इनफाइनाइट सेट्स। नेक्स्ट वाला गिवन है हमें कि x वो वाले सारे एलिमेंट्स होंगे जो नेचुरल नंबर से तो आएंगे लेकिन क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे जी, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ये भी अनंत तक चलने वाली चीज है, मतलब हम इसे काउंट नहीं कर पाएंगे कि ये कितना है। जब हम इसको काउंट ही नहीं कर सकते तो ये क्या होगा, ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। आई होप ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब हम दूसरे वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है हमसे।
जिसको नोट करना हो वो नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है हमसे कि वो सारे पेयर्स निकालने हैं हमें जो कि इक्वल हैं। ठीक है, ये हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं, 5 सेट्स हैं जिनमें से कि इक्वल सेट्स निकालने हैं हमें कि कौन कौन से होंगे। पहला सेट गिवन है a इक्वल्स टू 0, इसमें एक एलिमेंट है 0। अब b जो सेट है इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, वो सारे x जो 15 से बड़े हों बट 5 से छोटे हों। अब 5 से छोटे और 15 से बड़े नंबर एक भी नहीं होता भाई, नहीं होता तो ये हमारा सेट तो ये तो एम्प्टी सेट हो गया। आगे देख लेते हैं सी में क्या दिया हुआ है। सी में दिया हुआ है कि x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 मतलब सी में हमारे कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, 5। एक ही एलिमेंट आया दैट इज 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डी दिया हुआ है। डी में हमें बोला है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 मतलब x क्या होगा, प्लस माइनस 5 होगा। तो डी में हमारा क्या हुआ, -5 और 5, दो एलिमेंट्स आए। अब सी में हमारा सिर्फ 5 था, डी में हमारा -5 और 5 दो एलिमेंट्स हैं ना, तो सी डी के इक्वल है। ई वाले में क्या होना चाहिए भाई, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट होना चाहिए, मतलब इंटीजर भी होना चाहिए, वो पॉजिटिव भी होना चाहिए और इस इक्वेशन का रूट भी होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हम -5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0 इस तरह से लिख सकते हैं हम इसे। तो x अगर कॉमन ले लें तो x माइनस 5 आ गया और यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेते हैं, प्लस का 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 आ गया। मतलब ये इक्वेशन क्या आई, x प्लस 3 x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि x की क्या क्या वैल्यू होगी, x की वैल्यू हो गई हमारे पास में 5 और -3। ठीक है, मतलब कि ई जो सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, भाई जो पॉजिटिव इंटीग्रल रूट है ना वो हमारे ई के अंदर है। 3 हमारा नेगेटिव है तो ये तो नहीं आएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा। ई में कौन सा एलिमेंट आया, 5 एलिमेंट आया। ठीक है, अब हमारे पास में 5 सी के पास है और ई के पास में है। डी के पास में 5 है तो, मगर उसके पास में एक -5 एक्स्ट्रा में है। -5 एक्स्ट्रा है तो मतलब डी तो इक्वल नहीं होगा, मतलब कि कोई भी सेट इक्वल नहीं हुआ बस एक पेयर को छोड़ के। वो एक पेयर कौन सा हुआ, C इक्वल्स टू E हुआ, उसके सिवाय कोई भी इक्वल नहीं है, सब के सब अनइक्वल हैं। हम इस तरह से लिखेंगे A इज नॉट इक्वल्स टू B, A इज नॉट इक्वल्स टू C, A इज नॉट इक्वल्स टू D, A इज नॉट इक्वल्स टू E, B इज नॉट इक्वल्स टू C, B इज नॉट इक्वल्स टू D, B इज नॉट इक्वल्स टू E। C भी हमारा इसी तरह से C का लिख देंगे हम कि C इज नॉट इक्वल्स टू D, E के तो इक्वल है, D जो है वो E के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये सारे नॉट इक्वल हैं। इक्वल सेट निकालना था हमें, वो पेयर क्या आया, E और C का पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि विच पेयर इज इक्वल। अब इस वाले में भी हमें पेयर्स बताने कि कौन से वाला इक्वल पेयर है और कौन सा नहीं है। पहला हमें दिया हुआ है कि x एक सेट है जिसमें सारे के सारे अलॉय के लेटर्स हैं। तो x में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, x में आएगा A, L, O, Y। अब हमें पता है कि जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो डबल L को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे हम। ऐसा ही अब हम बी में देख लेते हैं क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। लॉयल में कौन से लेटर्स होंगे, एल होगा, जी ओ होगा, वाई होगा और ए होगा। एल हमने लिख दिया हुआ है तो ये नहीं होगा। अब देखो इसमें ए एल ओ वाई है, इसमें भी ए एल ओ वाई इसमें भी है। हमें पता है कि रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर मैटर नहीं करता, आगे पीछे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एलिमेंट्स सेम होने चाहिए इक्वल होने के लिए।
नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और एग्जैक्टली जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। जब हूबहू दोनों सेम हैं तो ये हमारा पेयर जो है वो इक्वल वाला पेयर हो गया, x इक्वल्स टू b लिख देंगे हम। दूसरा जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें है कि a सेट में वो सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये z हमारा इंटीजर के लिए है, तो वो सारे इंटीजर्स हैं सच दैट कि n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4। अब जो 4 से लेस होने वाले इंटीजर्स कौन कौन से होंगे जी, 0, 1, 2 और यहाँ पे नेगेटिव्स भी आएंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर तो बोला नहीं है, इस इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह से चलते हैं। तो हमारा -2 का भी जो स्क्वायर होगा वो 4 होगा और 2 का भी स्क्वायर 4 होगा। -1 और 1 इन दोनों का स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा होगा और 0 भी। इसमें हमारे 5 एलिमेंट्स आए। इसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 ये हो जाएगा, x कॉमन ले लें तो x माइनस 2, मतलब कि हमारा b जो सेट है उसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आए, b में हमारे आए x माइनस 1 और x माइनस 2, ये हमारी सॉल्व करके इक्वेशन आई। तो हमारे इसमें आए 1 और 2, इसमें 2 ही एलिमेंट हैं, इसमें 1 और 2 तो हैं लेकिन उससे कुछ एक्स्ट्रा भी हैं। जब एक्स्ट्रा हैं तो ये तो बराबर हो ही नहीं सकते। दैट मीन्स कि a इज नॉट इक्वल्स टू b, मतलब ये वाला जो पेयर है वो इक्वल पेयर नहीं है। एग्जाम्पल्स में कुछ ना समझ में आया हो तो मुझे बता देना, आई एक्सप्लेन दैट अगेन, ठीक है। अभी हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, 1.2 एक्सरसाइज। हमारी एक्सरसाइज 1.2 का पहला ही क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट्स। हमें नल सेट्स बताने हैं जो गिवन सेट्स हैं उनमें से। अब पहला सेट है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। अब भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तो मजाक वाली बात होगी कि ऑड नंबर भी है और 2 से भी डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल होने वाले कौन से होते हैं, हमारे इवन नंबर्स होते हैं। अब ऑड नंबर और इवन नंबर एक थोड़ी होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अब कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो हम इसको बोलेंगे एम्प्टी सेट, यानी कि नल सेट हमारा। दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब इवन प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं जी, इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है, 2। अब इस सेट में एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट तो आ गया मिनिमम, मतलब ये एम्प्टी तो नहीं रहा, इसमें कुछ ना कुछ तो आया ना। दैट मीन्स कि ये हमारा नल सेट नहीं है, ये नॉन एम्प्टी सेट है। इसको हम फाइनाइट तो बोल सकते हैं बट नॉट नल होगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला हमें गिवन है कि x इज अ नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। अब 5 से छोटा और 7 से बड़ा नंबर, ये तो भाई बहुत इतना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों का ही कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। मतलब इसमें क्या आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं, मतलब नल सेट। दूसरा है y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब 2 पैरेलल लाइंस के बीच में हमारा ये फिक्स डिस्टेंस होता है, इन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट कैसे हो सकता है, नहीं होगा। मतलब कि ये भी हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हमारे हो गए एम्प्टी सेट्स, ठीक है। ये वाला जो हमारा सेट था सेकंड वाला, उसमें एक एलिमेंट था इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं बना। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। जिसको नोट करना हो वो पॉज करके इसे नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है, हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स बताने हैं। फाइनाइट मतलब जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, कितने होंगे वो, और इनफाइनाइट मतलब जो अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो अब पहला दिया हुआ है हमें कि द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं। जिस सबको पता है 12 महीने होते हैं।
अब ये तो है नहीं कि ज्यादा हो जाएंगे, हम गिन नहीं पाएंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। तो मतलब ये हमारा सेट क्या हुआ, फाइनाइट सेट हुआ। दूसरे वाला गिवन है 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ये तो नेचुरल नंबर का सेट लग रहा है। अब नेचुरल नंबर का सेट तो अनंत तक जाता है, मतलब हम उसे गिन नहीं सकते हैं। अब जब हम गिन नहीं पाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में गिवन है कि 1 2 3 सो ऑन, कहां तक, अप टू 99, फिर 100 तक, 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग लिखी हुई है जी। 1 से 100 तक तो 100 ही एलिमेंट्स होंगे। अब ये तो फिक्स से ही एलिमेंट है, जब फाइनाइट एलिमेंट है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया जी फाइनाइट सेट। नेक्स्ट वाला हमें गिवन है कि द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर्स कितने होंगे, 101 से लेके 102 103 एंड सो ऑन। ये तो भाई सेट हमारा क्या हो गया, अनंत तक जाने वाला सेट हो गया, मतलब कि ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट वाला हमें दिया हुआ है 5th कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब हमें पता है कि 99 से नीचे एक फिक्स नंबर दे दिया हमें, वो अब नंबर 1000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, कितना भी हो, ठीक है। अब इतना बड़ा नंबर तो हमारे पास में है ही नहीं, ये तो हम वैसे भी काउंट कर सकते हैं। तो कितने होंगे जी हमारे 2 3 5 7 एंड सो ऑन 97 तक हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। जब हमारे पास हमें पता है कि कितने हैं, काउंट हम कर पा रहे हैं, तो क्या हो गया, ये सेट क्या हुआ, फाइनाइट सेट। जिसे नोट करना हो प्लीज नोट डाउन। हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स बताने हैं, ठीक है। अब हमें पहला ही गिवन है कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई एक्सिस यहां होती है, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब कि वाई एक्सिस के ऊपर लाइन लगेंगी। अब वाई एक्सिस के ऊपर प्लस इंफिनिटी से लेके माइनस इंफिनिटी तक अनंत लाइनें बनेंगी। अब जब अनंत लाइनें बनेंगी तो हमारा ये सेट फाइनाइट कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये सेट क्या हो जाएगा, ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। दूसरा हमें सेट गिवन है कि द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में हमें पता है जी कि ए से लेके जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। अब जब 26 ही लेटर्स होते हैं तो उनको हम गिन तो सकते ही हैं, 1 से लेके 26। तो ये हमारा कैसा सेट हो गया, ये हमारा सेट हो गया फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं जी। 5 का मल्टीपल हम लिखना शुरू करें तो 5 से शुरू होके 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। ये तो भाई अनंत तक जाने वाला सेट है। जब ये अनंत तक जाने वाला सेट है तो हम इसे इनफाइनाइट ही बोलेंगे। ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट हमें गिवन है कि जी सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अब सेट ऑफ लिविंग एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ कितने होंगे भाई। वैसे तो ऐसे देखने में यूं लग रहा है कि बहुत ज्यादा होंगे, हम कैसे काउंट करेंगे भाई। काउंट तो हम कर सकते हैं लेकिन कैसे, ठीक उसी तरह से जैसे कि इंडिया में अब कोई ये कहे कि कितने लोग हैं। सबको पता है कि हमारी 125 करोड़ जनसंख्या है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, मगर जितनी है हमारी गवर्नमेंट के पास में डेटा है वो किस तरह से आता है जी, सर्वे करके आता है। जब हमारा जनगणना होती है उससे हमें पता चल जाता है। ठीक वैसे ही एनिमल्स की भी जनगणना होती है कि कितने एनिमल्स हैं, तो वो भी हमारी गवर्नमेंट के पास में डेटा होता है। हम उससे पता लगा सकते हैं कि अर्थ के ऊपर लिविंग कितने एनिमल्स हैं। तो इसलिए ये भी हमारा काउंटेबल
हो गया ना, हमारा ये फाइनाइट सेट हुआ, इनफाइनाइट नहीं हुआ। ऐसे देखने में तो ऐसे लग रहा है कि भाई हमारा अर्थ बहुत बड़ा है, उसमें कुछ तो हवा में उड़ते हैं, कुछ जमीन पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। अब इतने सारे एनिमल्स को हम कैसे काउंट करेंगे? हवा में उड़ने वाले सॉरी बर्ड्स हो गए, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको? लेकिन ये किया जा सकता है, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन को काउंट किया जा सकता है, वैसे ही हम इसको भी काउंट कर सकते हैं। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारा फाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट वो सेट होते हैं जिनको हम काउंट कर ही नहीं सकते, मगर इसे तो हम कर पाए हम, ठीक है। इसका इस तरह से सोचना हमेशा ही, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन को काउंट किया जा सकता है तो इसे भी काउंट किया जा सकता है। अब द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, जी हमें पता है ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे हमारा ओरिजिन होता है। अब ओरिजिन के यहां से पास होने वाले सर्कल्स कितने होंगे? जी यहां से अगर मैं इस साइड को देखूं तो पता नहीं कितने ही, हमारी जितनी जैसे जैसे एक्स एक्सिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बढ़ते जाएंगे। अब एक ही साइड को इतना है तो हमारा दूसरी साइड को भी होंगे, यहां भी हमारे बढ़ते जाएंगे, कोई एंड नहीं है। अगर हम इस साइड को देखना चाहें तो जी 0 0 से पास होने वाले इस तरफ भी तो हो सकते हैं। जब इस तरफ भी हो सकते हैं तो इस साइड को भी हो सकते हैं। दैट मीन्स कि ये जो सर्कल्स हैं ये अनंत हैं, हम नहीं गिन सकते। जब इस तरफ भी इंफिनिटी को बढ़ रहे हैं, इस तरफ भी नेगेटिव इंफिनिटी को बढ़ रहे हैं, ऊपर भी पॉजिटिव इंफिनिटी को बढ़ रहे हैं, नीचे भी नेगेटिव इंफिनिटी को बढ़ रहे हैं, मतलब कि अनंत है। तो ये सेट कैसा हुआ? ये हमारा इनफाइनाइट सेट हुआ। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा सबको। नहीं समझ में आया हो तो मुझे बता देना और ये नोट डाउन कर लो। अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन पूछा गया है कि वो सारे के सारे पेयर्स बताओ जहां पे A इक्वल्स टू B हो, मतलब कि इक्वल सेट्स का जो पेयर है वो फाइंड आउट करना है हमें। पहले में गिवन है A B C D, दूसरे में गिवन है D C B A। अब हमें पता है कि रोस्टर फॉर्म में आगे पीछे किसी भी तरह से लिखा हो इट डजेंट मैटर, बस एलिमेंट्स सेम होने चाहिए इक्वल सेट होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 4 ही एलिमेंट हैं और एग्जैक्टली सेम भी हैं। दैट मीन्स कि A इक्वल्स टू B हो जाएगा यहाँ पे। दूसरे में गिवन है कि 4 8 12 16 A सेट में है, 8 4 16 18 ये B सेट में है। जी 8 4 और 16 ये तो सेम है, बट 12 और 18 यहां पे इन दोनों ने गड़बड़ कर दी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है बट अलग अलग हैं, तो ये तो हमारे इक्वल नहीं हुए, एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स कि A इज नॉट इक्वल्स टू B। थर्ड वाले में हमें गिवन है 2 4 6 8 10 ये हमारा A सेट है। अब इसने कहा है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स जो कि 10 से कम हो, मतलब कि इस वाले सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 2 4 6 8 एंड 10। अब इसमें भी यही एलिमेंट्स हैं, इसमें भी यही एलिमेंट्स हैं। दैट मीन्स कि A इक्वल्स टू B हो जाएगा इसमें। अब इस वाले में फोर्थ में हमें गिवन है कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल है। तो 10 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं? A सेट में एलिमेंट्स आ जाएंगे 10 20 30 40 एंड सो ऑन। B सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं? 10 15 20 25 30। अब भाई 10 वाले इसमें तो 10 के मल्टीपल्स हैं, इसमें तो हमारे 5 15 25 भी आ रहे हैं, एक्स्ट्रा है कुछ एलिमेंट्स, मतलब कि ये दोनों बराबर नहीं हुए। तो ये कैसे सेट्स होंगे? नॉट इक्वल्स टू वाले सेट्स होंगे, ठीक है।
ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है, a इक्वल्स टू बी वाले सेट निकालना है। ठीक है, फर्स्ट वाले में हमें गिवन है 2,3। ए सेट में 2 और 3 एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे, इसके सॉल्यूशंस हमारे हो जाएंगे x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x कॉमन, x प्लस 3 ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2 और x प्लस 3। मतलब b में कौन कौन से एलिमेंट्स आए, b में एलिमेंट्स आए -2 -3। a में हमारे 2,3 हैं, b में हमारे -2 और -3 हैं। ये दोनों तो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि a इज नॉट इक्वल्स टू b। नेक्स्ट वाले पेयर में क्या गिवन है, x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। अब फॉलो में हमारे कौन कौन से लेटर्स होंगे, ये हो जाएगा F, O, L और W। वुल्फ में क्या क्या होंगे, W, O, L, F। अब यहां भी W, O, L, F है, इधर भी W, O, L, F है, दोनों में सेम ही एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स कि A इक्वल्स टू B हो जाएगा। ये तो हमारा सही हो गया, ये हमारे नॉट इक्वल्स वाले हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पहले पूछा गया है कि भाई नीचे जो सेट्स गिवन हैं उन सेट्स में से इक्वल सेट का पेयर कौन सा होगा, ये बताना है हमें। पहले वाले में हमारे पास है A के पास 2, 4, 8, 12। अब B में है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और किस में है, D वाले में गिवन है 1, 2, 3, 4। ऑर्डर हमारे लिए मैटर नहीं करता, बस एलिमेंट सेम होने चाहिए, दैट मीन्स कि B और D तो हो गए हमारे इक्वल। इस साइड को लिख देती हूँ B इक्वल्स टू D, एक ये पेयर मिल गया हमें। उसके बाद अगर हम आगे देखें C में क्या है, 4, 8, 12 एंड 14। इसमें 4, 8, 12 तो है, बट इसमें यहाँ पे 2 है, इधर 14 है, एक एलिमेंट ने गड़बड़ कर दी, तो ये हमारे इक्वल नहीं होंगे। हमें परफेक्शन चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए दोनों एलिमेंट। अब एग्जैक्टली सेम नहीं है तो ये नॉट इक्वल हो गए। अब E के पास में -1 और 1 है, यहाँ पे और किसी सेट के पास में है, यस, G के पास में भी है। E और G के पास, दोनों के पास में 1 और -1 है, ऑर्डर डजंट मैटर, तो E इक्वल्स टू G हो गया। नेक्स्ट वन इज F के पास में 0 और A एलिमेंट है, H के पास में 0 और 1 है, और किसी के पास में हमारे 2 एलिमेंट्स इनके पास में है, ये दोनों अलग हैं, 0 ही नहीं है, 0 इन दोनों में है, बट A इज नॉट इक्वल्स टू 1। A तो हमारा अल्फाबेट हो गया और ये हमारा न्यूमेरिक हो गया, तो ये दोनों हमारे डिफरेंट हो गए, तो ये भी हमारे इक्वल नहीं है। हमें पेयर्स कौन कौन से इक्वल मिले, B इक्वल्स टू D वाला पेयर और E इक्वल्स टू G वाला पेयर, 2 ही मिले। इसी के साथ अपनी 1.2 एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, सवाल पूछते रहिए, एंड तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।